हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है और लोग बार बार पूछते हैं इससे कि माइंड कंट्रोल कैसे करें। माइंड इधर उधर दौड़ रहा है तो हम कैसे कंट्रोल करें। इवन डिवोटीज नहीं, बाहर के लोग तो पूछते ही नहीं है, उनको तो लोगों को कंट्रोल करना है कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर लें, पोजीशन कैसे ले लें। लेकिन डिवोटीज भी पूछते हैं कि माइंड कंट्रोल कैसे करें। सो मतलब बहुत सारी टिप्स है, बहुत सारे जुगाड़ है। लोग इधर उधर बातें करते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सो फर्स्ट टिप है माइंड कंट्रोल की कि घबराओ मत। सो देयर शुड बी नो एनजाइटी। तो ये कहाँ दिया गया है? भगवान ने भगवद गीता में बोला है 1866 चैप्टर 18 के 66 श्लोक में बोला है कि माँ शुच सर्वधर्म परित्यजे मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। माँ शुच मतलब आपके सारे पाप मैं हर लूँगा, तुम चिंता मत करो। तो भी हम क्यों चिंता कर रहे हैं? तो डिवोटीज क्यों घबरा रहे हैं अगर भगवान ने कमिटमेंट दी है तो भी? तो इसका कारण ये है कि मतलब अगर डिवोटीज की ये चिंता होती है कि हम भगवान में नाम नहीं लगा रहे हैं, गीता में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, भगवान की पुस्तक में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो डिवोटीज की ये चिंता होती है कि भाई फिर भी भगवान ने बोला है कि सारे पाप मैं हर लूँगा, तुम घबराओ नहीं। लेकिन फिर भी डिवोटीज ये बात पूछते हैं कि कब लगेगा मन, कब चैंटिंग में ध्यान लगेगा। तो मतलब इसका एक ही आंसर है कि वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल कहीं नहीं गए। इवन कोई एमबीबीएस पढ़ता है, बैचलर्स डिग्री पढ़ता है या मास्टर्स करता है या फिर एमबीबीएस के बाद एमडी करता है, एमएस करता है, तो उसका भी मतलब 10 साल कहीं नहीं गए, क्योंकि पढ़ने में ही 5 साल जाता है, फिर प्रैक्टिस करता है, इंटर्नशिप करता है, फिर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करता है, तब जाके अराउंड 8 to 10 ईयर्स में उसका मतलब बेस तैयार होता है कि यस ना विल वो डॉक्टर कहलाने के लायक है। तो मतलब यह तो माइंड कंट्रोल की बात है। और भगवत गीता में भी अर्जुन बता रहे हैं भगवान कृष्ण को कि चंचलम ही मनम कृष्ण परमाति बलवत दृढ़ तस्याम निर्ग्रह मन्ये। मतलब मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, मतलब बहुत सारे श्लोक्स भी हैं मन के बारे में। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो मन मत भक्तो मध्याजीमम नमस्कुरु। फिर है माँ मनुस्मरम युद्धच्च तस्मात् सर्वेषु कलेषु माँ मनुस्मरम युद्धच्च। मतलब युद्ध करो, अपनी ड्यूटीज़ करो, लेकिन अपना मन मुझ में लगा के रखो। तो मतलब बहुत सारे ऐसे श्लोक्स हैं कि हम मन के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे कंट्रोल करो, ऐसे कंट्रोल करो। सो एटलीस्ट पहली टिप यही है कि यू हैव टू वेट एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स। उसके बाद तो माइंड कंट्रोल होना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद डिवोटीज आते हैं कि हाँ हमारा तो माइंड कंट्रोल हो गया। मैं समझूंगा कि मतलब बेवकूफ़ है, झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता 2-3 साल में, क्योंकि अर्जुन का नहीं हुआ था। तो हम तो मतलब कंडीशन सोल है, बद्ध जीव है, तो हमको एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स देने पड़ेंगे ये प्रोसेस में, चेंटिंग की प्रोसेस में। तो कैसे दे, अभी क्या करें, अभी माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो वो बोल रहे हैं कि भाई चलो अभी टाइम भी देंगे, 10 साल चलो टाइम दिया, लेकिन करें क्या, टेक्निक क्या है? क्योंकि फिर हम लोग कुछ करेंगे और फिर उसके बाद जब आएंगे तो बोलेंगे कि भाई टेक्निक ही ठीक नहीं थी तुम्हारी, और जब हो ही नहीं रहा। इवन 30-30 साल बाद भी लोगों का माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मतलब टेक्निक क्या है? सो टेक्निक की बात करें, सेकंड चीज़ पे आती है टेक्निक। तो टेक्निक क्या है? सो टेक्निक में कई लोग, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि अपनी चीज़ मत लगाओ, जुगाड़ मत लगाओ। क्यों? क्योंकि अब चलो हरे कृष्ण जोर से बोलेंगे, हरे राम स्लोली बोलेंगे, इसमें माइंड लगेगा, फ़ोटो रख देंगे, प्रभुपाद की टेप चला देंगे, बहुत सारे जुगाड़ है, लेकिन फिर भी माइंड नहीं लग रहा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? श्रवणम और कीर्तनम। कीर्तनम तब होगा जब श्रवणम होगा। 9 डिवोशनल प्रैक्टिसेस है तो श्रवणम। तो श्रवणम कैसे होगा? भगवान की पुस्तकें पढ़ के होगा। गीता है, कृष्णा बुक है, भागवतम है, ये भगवान की पुस्तकें हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब हमारा माइंड कंट्रोल, मतलब श्रवण में ध्यान लगेगा और तब कीर्तन होगा। तो टेक्निक यही है। अगर ये टेक्निक अगर काम नहीं की, मतलब अप्लाई नहीं की, तब कुछ भी जुगाड़ लगा लो, माइंड कंट्रोल नहीं होगा। तो अभी ये भी चलो हो गया, हम श्रवणम कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन उसके बाद क्या करें? श्रवणम तो हो रहा है, लेकिन श्रवणम भी कैसे करें? तो उसके बाद भी अभ्यास। 30 पे अभ्यास। अभ्यास का मतलब निरंतर हमें अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मतलब 1 महीना पढ़ा और फिर हमारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अभ्यास का मतलब, अब कोई डॉक्टर है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, उसके बाद वो डायरेक्ट उसको नहीं देते, वो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वो जब करता है, थोड़े साल बाद उसको हाथ में मतलब पूरा
हॉस्पिटल या पूरा कुछ डिपार्टमेंट देते, तो ऐसे ही अभ्यास में मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आएगी। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि मतलब आप जब तो करो 16 राउंड्स करो, 17 20 प्रैक्टिस करो, अब बार 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 एवरी डे करना पड़ेगा। क्योंकि हम गाड़ी लाते हैं फॉर एग्जांपल 5 लाख की लाए या 15 लाख की, पेट्रोल उसमें बार बार पुराना पड़ता है तब गाड़ी चलती है। ऐसे ही क्वांटिटी उसमें होनी चाहिए कि बार 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 नाम जप, रीडिंग, एसोसिएशन, मंदिर जाना, तो हियरिंग, श्रवणम, ये बार बार होना चाहिए। अभ्यास में क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो ये अभ्यास में ये आना चाहिए। उसके बाद आती है क्वालिटी। तो ये क्वालिटी कब आएगी? जब अभ्यास होगा, तब सिद्धांत के हिसाब से आपको क्वालिटी आएगी। क्योंकि आपने जब अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है कंटिन्यूअसली, राइट। फॉर एग्जांपल आती है कि जब रस्सी भी पत्थर पे बार बार घिसते हैं, तब कुछ टाइम बाद रस्सी पत्थर के अंदर भी चली जाती है। लेकिन बार बार अभ्यास करने से तो क्वालिटी कब आएगी? जब सिद्धांत पता चलेगा। सिद्धांत कब पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे, श्रवणम करेंगे, तब पता चलेगा हमको कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत क्या है, क्वालिटी कब आएगी? तब हम और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है नाम, भगवान का नाम, और नामी एक ही है। ऐसे एक श्लोक आता है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। तो मतलब नाम और नामी एक ही है। ऐसे मान के हम अगर जप करेंगे कि भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है, तो हमें कुछ एनालाइज होगा और तब हम चेंटिंग कर पाएंगे। तो ये टिप ऑलरेडी दी गई है प्रभुपाद की बुक्स में। तो अगर ये हम पढ़ेंगे, ये अप्लाई करेंगे, तब अब ठीक जाके ठीक से अभ्यास होगा। वरना जुगाड़ लगा रहेंगे तो फिर मतलब ही नहीं है, और एंड गोल नहीं आएगा इसका। मतलब जुगाड़ लगाते रहेंगे, फिर मन भी नहीं लगेगा। 10 साल बाद भी रोते हैं डिवोटीज़ की भी, चलो अभी भी नहीं होता है। तो दैट्स हाउ अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास होगा सिद्धांत से, और सिद्धांत क्या है? नाम नाम ही एक है। तो भगवान का सब जगह है। सब बोलते हैं भगवान सब जगह है। कहाँ पर है? भगवान हमारे अंदर ही है, भगवान हमारे हृदय में है। तो इसलिए हम माला इसलिए करते हैं हाथ से, और यहाँ पे रखते करते हैं। आप देखना प्रभुपाद की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ है। यहाँ पे रखते क्यों करते हैं? यहाँ पे भगवान है, क्योंकि भगवान अंदर ही है। तो भगवान को भगवान के नाम से हमें जुड़ना है, तब ये टेक्निक सही होगी। सो इसीलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। और लास्ट एंड फोर्थ मेन टिप है, और एक श्लोक आता है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो अभी ये क्या है? तो मतलब जो भी चीज़ भक्ति से अनुकूल है, मतलब हमें वैरागी नहीं बनना है। फॉर एग्जांपल कि आप पर्वत पे चले जाओ, एक पैर पे आप तप कीजिए, गुफा में चले जाओ, ठंडी में कपड़े मत पहनो और फिर चैंटिंग करो तो भगवान प्रसन्न हो गई, ये सब मतलब तकियानुसी है। मतलब तो प्रतिकूल क्या है? प्रतिकूल मतलब कपड़े पहनेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो चीज़ हमें करनी है फॉर एग्जांपल अनुकूल नहीं है। फॉर एग्जांपल टीवी देख के हम चैंटिंग, ड्राइविंग देख के चैंटिंग नहीं कर सकते, ड्राइविंग देख के बुक नहीं पढ़ सकते। तो ये जो भक्ति के आड़ी चीज़ आ रही है, वैराग्य मतलब क्या है? वैराग्य मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दे, जो भक्ति के आड़े आ रही है उसको छोड़ दे, ये असली वैराग्य है। तो ऐसे करके हम मतलब क्या चीज़ आड़े आ रही है कि मोबाइल, तो हम मतलब बुक्स पढ़ रहे हैं, राइट, तो फिर साइड में हम चला रहे हैं मोबाइल, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए प्रतिकूल से अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये देख के हमें चलना पड़ेगा। सो ये 4:30 पे। सो दैट्स ऑल, यू कैन ट्राई एंड